तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन बुक का नाउन एंड द जेंडर। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने नाउन एंड द नंबर का लास्ट क्लास देखा था, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन एंड द जेंडर। तो आज हमारा दोस्तों पहला क्लास है नाउन एंड द जेंडर का। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों जेंडर। जेंडर का मतलब होता है दोस्तों लिंग, यानी कि दोस्तों जिससे हमें किसी सजीव वस्तु के मेल यानी कि पुरुष या फीमेल यानी कि स्त्री या किसी वस्तु को देखकर ये पता चले कि वो कौन सी लिंग में है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों जेंडर यानी कि लिंग। यानी कि दोस्तों जिससे हमें स्त्री जात या पुरुष जात या किसी वस्तु को देखकर ये पता चले कि वो किस लिंग में है, इससे हमें पुरुष जात या स्त्री जात या किसी वस्तु को देखकर ये पता चले कि वो किस अवस्था में है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों जेंडर यानी कि लिंग। तो आइए दोस्तों, जो लिंग है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है दोस्तों मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि इसको बोलते हैं दोस्तों पुलिंग। यानी कि दोस्तों मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुलिंग। इसमें केवल दोस्तों पुरुष जाति का बोध होता है। यानी कि दोस्तों जो मैस्कुलिन जेंडर होता है यानी कि पुलिंग जो होता है, इसमें दोस्तों केवल पुरुष जाति का बोध होता है। तो आइए दोस्तों इसको परिभाषा के द्वारा समझते हैं। तो द नाउन का व्हिच डिनोट्स मेल सेक्स, यानी कि दोस्तों नाउन का मतलब हो जाएगा संज्ञा, व्हिच का मतलब कि जो, और डिनोट्स का मतलब होता है दोस्तों कि इंगित करता है या दिखाता है। मेल का मतलब होता है दोस्तों कि पुरुष, और सेक्स का मतलब होता है दोस्तों कि लिंग यानी कि दोस्तों या जात। यानी कि दोस्तों वह संज्ञा जो पुरुष जाति को या पुरुष लिंग या पुलिंग को दिखाती है, उसी को बोलते हैं दोस्तों मैस्कुलिन जेंडर। आइए दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो पहला है दोस्तों बॉय, यानी कि बॉय से दोस्तों हम लोगों को पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो इसको बोलेंगे पुलिंग यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। अगला है दोस्तों फादर, यानी कि पिता। तो पिता से जो दोस्तों पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पुलिंग यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। और ब्रदर से भी दोस्तों पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो इसको बोलेंगे पुलिंग यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। अगला है दोस्तों फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है दोस्तों स्त्रीलिंग, यानी कि जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, उसी को बोला जाता है दोस्तों फेमिनिन जेंडर। इसी को बोला जाता है दोस्तों फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। तो आइए दोस्तों इसको परिभाषा के द्वारा समझते हैं। द नाउन व्हिच डिनोट्स फीमेल सेक्स। द नाउन का मतलब हो जाएगा दोस्तों की संज्ञा, व्हिच का मतलब कि जो, और डिनोट्स का मतलब होता है दोस्तों कि इंगित करता है या बताता है। फीमेल का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि फीमेल यानी कि औरत या महिला, और सेक्स का मतलब होता है दोस्तों कि लिंग, यानी कि दोस्तों वह संज्ञा जो औरत के यानी कि फीमेल के लिंग को बताता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों फेमिनिन जेंडर या स्त्रीलिंग। और इससे दोस्तों स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला है दोस्तों गर्ल, यानी कि गर्ल से यानी कि लड़की से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो इसको बोलेंगे स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनिन जेंडर। अगला है दोस्तों मदर। तो मदर से दोस्तों स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो इसको बोलेंगे फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। अगला हो गया दोस्तों सिस्टर, यानी कि बहन से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो इसको बोलेंगे फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। अगला है दोस्तों कॉमन जेंडर, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों कि उभय लिंग। तो आइए दोस्तों इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। द नाउन व्हिच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स, यानी कि दोस्तों द नाउन का मतलब कि संज्ञा, व्हिच का मतलब कि जिसका, या जो, डज नॉट का मतलब कि नहीं, स्पेसिफाई का मतलब होता है दोस्तों कि संतुष्ट कर सकता है, और द सेक्स का मतलब होता है दोस्तों कि सेक्स में यानी कि लिंग में। यानी कि दोस्तों जिसको देखकर संतुष्ट नहीं किया जा सके कि वो किस लिंग में है, बट लेकिन ओनली सिर्फ इंडिकेट का मतलब होता है दोस्तों कि इंगित किया जा सकता है। ए का मतलब कि एक, और लिविंग का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि सजीव, और थिंग का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि वस्तु के लिए। तो इसमें दोस्तों यानी कि दोस्तों इसका मतलब हो गया जिससे हमें पता न चले किसी को देख करके कि वो किस लिंग में है, यानी कि पुरुष जाति में है कि स्त्री जाति में है, लेकिन केवल इंगित किया जा सकता है या माना जा सकता है संतुष्ट होने के लिए, वो भी सजीव चीजों के लिए, तो उसको बोलते हैं दोस्तों उभय लिंग यानी कि कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को यही
याद रखना है कि लिविंग थिंग में होना चाहिए, यानी कि दोस्तों सजीव होना चाहिए, निर्जीव नहीं। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये हो गया दोस्तों बेबी, यानी कि बच्चा, यानी कि दूर से देखने के बाद दोस्तों, बच्चे को देखने के बाद हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो बच्चा जो है लड़का है कि लड़की, तो इसलिए दोस्तों इसको बोलेंगे उभयलिंग, यानी कि बेबी। अगला है दोस्तों स्टूडेंट, यानी कि दोस्तों हो जाएगा छात्र, यानी कि दूर से देखने के बाद दोस्तों हम लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि जो छात्र जा रहे हैं उसमें कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, तो उसको दोस्तों बोलने के लिए हम लोग बोलेंगे उभयलिंग में, यानी कि हम लोगों को संतुष्ट हम लोग नहीं हो पा रहे हैं कि उसमें कितने लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। अगला है दोस्तों प्रोफेसर, तो दोस्तों हम लोगों को दूर से देखने के बाद ये पता नहीं चल रहा है कि जो सामने प्रोफेसर हैं खड़े वो मैन है कि वीमेन है, तो उनको दिखाने के लिए दोस्तों हम लोग उभयलिंग का प्रयोग करेंगे, यानी कि कॉमन जेंडर का। अगला है दोस्तों नेटर जेंडर, तो नेटर जेंडर का मतलब होता है दोस्तों कि नपुंसक लिंग। तो आइए दोस्तों इसका परिभाषा देखते हैं। द नाउन व्हिच डिनोट्स ए नॉन लिविंग आर थिंग, यानी कि दोस्तों द नाउन का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि संज्ञा, व्हिच का मतलब कि जो, डिनोट्स का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि इंगित करता हो या दिखाता हो, ए नॉन लिविंग का मतलब हो जाएगा दोस्तों, ए का मतलब हो जाएगा एक, और नॉन लिविंग का मतलब होता है दोस्तों कि निर्जीव, आर का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि आय, और थिंग का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि वस्तु को, यानी कि दोस्तों जिससे हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों नपुंसक लिंग, यानी कि नेटर जेंडर। आइए दोस्तों एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला है दोस्तों इंक पार्ट, यानी कि जो दोस्तों दवात है या इंक पार्ट है उसमें कोई भी जीव नहीं है बल्कि वो निर्जीव है, तो उसको दिखाने के लिए दोस्तों हम लोग प्रयोग करेंगे नेटर जेंडर का, यानी कि नपुंसक लिंग का। अगला है दोस्तों पेन, यानी कि पेन भी दोस्तों एक वस्तु है और भी दोस्तों निर्जीव वस्तु है, तो उसको दिखाने के लिए प्रयोग करेंगे हम लोग नपुंसक लिंग का, यानी कि नेटर जेंडर का। अगला है दोस्तों टेबल, यानी कि टेबल जो दोस्तों यानी कि मेज है वो एक वस्तु है और वो भी दोस्तों नॉन लिविंग, यानी कि निर्जीव वस्तु है, तो उसको दिखाने के लिए प्रयोग करेंगे हम लोग नपुंसक लिंग का, यानी कि नेटर जेंडर का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो ये दोस्तों कुछ शब्द हैं, इनको जानते हैं कि किस जेंडर में है। तो इधर लिखा हुआ है दोस्तों कि मैस्कुलिन जेंडर, यानी कि पुलिंग, यानी कि पुरुष जाति का बोध करने वाले, और इधर लिखा हुआ है दोस्तों कि फेमिनिन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग, यानी कि स्त्री जाति को बोध करने वाले। तो पहला है दोस्तों कि नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है दोस्तों कि भतीजा, और इसका जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों नाइस, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों कि भतीजी। दूसरा है दोस्तों कि हस्बैंड, यानी कि पति, और जब इसी को दोस्तों इसका जब फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग बनाएंगे तो उसका हो जाएगा दोस्तों वाइफ, यानी कि पत्नी। अगला है दोस्तों कि मैन, यानी कि पुरुष, और जब इसका फेमिनिन जेंडर बनाएंगे यानी कि स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों वीमेन, यानी कि स्त्री। अगला है दोस्तों अंकल, अंकल का मतलब होता है दोस्तों चाचा, और इसका स्त्रीलिंग होता है और इसका फेमिनिन जेंडर होता है दोस्तों आंट, यानी कि चाची। अगला है दोस्तों ब्रदर, यानी कि भाई, और इसका फेमिनिन होता है दोस्तों सिस्टर, यानी कि बहन। अगला है दोस्तों सन, यानी कि पुत्र, और इसका फेमिनिन होता है दोस्तों डॉटर, यानी कि पुत्री। अगला है दोस्तों सर, यानी कि महाशय, और इसका फेमिनिन जेंडर होता है दोस्तों मैडम, यानी कि महाशया। अब आइए दोस्तों और थोड़ा शब्द है उसको भी देख लेते हैं। तो ये दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो अगला है दोस्तों हीमोल, हीमोल का मतलब होता है दोस्तों कि नर छछुंदर, और इसका जब स्त्रीलिंग बनाएंगे यानी कि फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो हो जाएगा सीमोल, यानी कि मादा छछुंदर। अगला है दोस्तों स्टीर, इसका मतलब होता है दोस्तों युवा बैल, और जब इसका फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो हो जाएगा स्टीरेस, यानी कि युवा गाय। अगला है दोस्तों ही जेब्रा, इसका होता है दोस्तों नर जेब्रा, और जब इसका फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो हो जाएगा सी जेब्रा, यानी कि मादा जेब्रा। अगला है दोस्तों ही पोनी, ही पोनी का मतलब होता है दोस्तों नर टट्टू, और जब इसका फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो हो जाएगा सी पोनी, यानी कि मादा टट्टू। अगला है दोस्तों ही मंकी, इसका होता है दोस्तों नर बंदर, और इसका फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो हो जाएगा सी मंकी, यानी कि मादा जेंडर। अगला है दोस्तों ही सीप, इसका मतलब होता है दोस्तों कि भेड़, और जब इसका फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो हो जाएगा सी सीप, यानी कि भेड़ी। अगला है दोस्तों ही रैट, इसका मतलब होता है दोस्तों कि चूहा, और जब इसका फेमिनिन जेंडर बनाएंगे तो हो जाएगा सी रैट, यानी कि चूहिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।